बदलापुर में 4 वर्षीय बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ आज नेरुल स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर नवी मुंबई बीजेपी जिलाध्यक्ष संदीप नाइक के नेतृत्व में बीजेपी प्रकोष्ठ ने मूक आंदोलन कर इस घटना के खिलाफ अपना जोरदार निषेध व्यक्त किया। जहां दशरथ भगत, रविंद्र थापे, नवी मुंबई बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्षा माधुरी सुतार, नेत्रा शिर्के, सूरज पाटिल, अमित मेडकर सह बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान संदीप नाइक समेत सभी ने काली पट्टी बांधकर महिलाओं के सम्मान में शपथ लेकर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल प्रदान करने का वचन लिया। राज्य में बढ़ रही बदलापुर जैसी कई घटनाओं के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करते हुए संदीप नाइक ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उनके सक्षमीकरण की जिम्मेदारी की शुरुआत हमसे करेंगे। बदलापूर मधील घडलेली घटना असेल, इतर संपूर्ण राज्यामध्ये घडणाऱ्या घटना, नवी मुंबई शहरामध्ये या 2 महिन्याच्या कालावधीमध्ये घडलेल्या घटना, या सर्व घटनांचा भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही निषेध करतो। अशा घटना वारंवार घडत आहेत। मागे देखील अशा घटना अनेक वर्षापासून घडतात, परंतु या घटनेमध्ये वाढ होत असताना समाजामध्ये जनजागृती निर्माण करणं आणि ह्या वाईट होणाऱ्या घटनेचा निषेध व्यक्त करण्याकरता आम्ही सगळेजण आज एकत्रित आलेलो आहोत। स्त्रियांना सन्मान मिळावा, स्त्रियांचं सक्षमीकरण व्हावं, सबलीकरण व्हावं आणि स्त्रिया सुरक्षित देखील राहाव्यात, याकरता प्रत्येकानं प्रयत्न केले पाहिजे। भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून अनेक धोरणं, मग ती केंद्र सरकारची असतील, राज्य सरकारची असतील किंवा स्थानिक स्तरावर असेल, एक चांगलं धोरण महिला सक्षमीकरणाकरता नेहमी आणलं गेलं, परंतु ह्या वारंवार घटना ज्या घडत आहेत त्याचा आम्ही सगळेजण निषेध करतो आणि त्यामुळे या घटना भविष्यात घडू नये त्याकरता समाजामध्ये एक व्यापक असं जागृती मोहीम प्रत्येकानं हाती घेतली पाहिजे आणि त्याची सुरुवात आपण स्वतःपासून सुरू केली पाहिजे। त्यामुळे आज सर्व भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी, त्यामुळे महिला पदाधिकारी असतील, युवक असतील, युवती असतील, आमचे सर्व ज्येष्ठ मंडळी असतील, या सर्वांनीच आज शपथ घेतलेली आहे की महिला सबलीकरण, महिला सक्षमीकरण आणि महिलांच्या सुरक्षेकरता आम्ही सगळेजण कटिबद्ध आहोत। त्याबद्दलची जनजागृती आणि त्याची सुरुवात स्वतःपासून करण्याचा निर्धार आज सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी केला है आणि या घडणाऱ्या घटनांबद्दल आज सर्वांनी निषेध व्यक्त किया। वहीं अन्य पदाधिकारियों ने भी इस दौरान ऐसी घटनाओं के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। ह्या ज्या पूर्ण आपल्या देशभरामध्ये आज ज्या घटना होत म्हणजे वाढीस चाललेल्या आहेत आणि ह्या घटनांना आळा बसण्यासाठी कुठेतरी समाजामध्ये प्रबोधनाची गरज आज दिसून येत आहे। कारण आपण निर्भयाचं प्रकरण पाहिलं, त्याच्यानंतर आत्ताच ताजी घटना म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये ज्या मोहितावर ज्या प्रकारचे अत्याचार करण्यात आले, अशी जी अमानवी वृत्ती आहे जी वाढत चाललेली आहे, तर या वृत्तीच्या विरोधात काहीतरी करायला पाहिजे। म्हणून आज भारतीय जनता पार्टीतर्फे इकडे नवी मुंबईमध्ये आपण मूक आंदोलन इथे जिल्हाध्यक्षांच्या मार्फत आयोजित केलेलं, त्याच्यामधून हाच संदेश देण्याचा प्रयत्न केलेला की समाजामध्ये आत्ता अशा ज्या घटना वाढत आहेत तर त्याच्यासाठी समाजाचं प्रबोधन होणं फार गरजेचं आहे। त्याच्यासाठी आम्ही शपथही घेतली की इतरांकडूनच का आपल्या घरापासूनच प्रत्येक व्यक्तीने, मग तो कुठल्याही जातीचा, पंथाचा, पक्षाच्या पलीकडे जाऊन ही ज्या महिलांवर अत्याचार होण्याची आणि महिलांचा सन्मान वाढण्यासाठी ज्या घटना आहेत त्याच्यासाठी अशी शपथ घेण्यात आली आणि मला वाटते अशा समाजाचं प्रबोधन झाल्याने या गोष्टींवर म्हणजे पोलीस यंत्रणा आहे, न्यायालय आहे, विविध पक्षांमार्फत असे वेळोवेळी आवाजही उठवले जाते, परंतु ही जी वृत्ती आहे या वृत्तीला ठेचली पाहिजे मला असं वाटतं आणि हे समाजच मला वाटते एकत्र येऊन अशा प्रकारच्या घटनांना आळा बसू। बदलापुर में जो अत्याचार हुआ और जो महाराष्ट्र में 2 महीने से महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, इन अत्याचारों का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से मैं इसका खंडन करता हूँ, निषेध करता हूँ। आप जानते हो कि काफी महिलाओं के ऊपर इन दिनों में अत्याचार हुआ है। कहीं ना कहीं हम महिलाओं को सेल्फ डिफेंस करने का सिखाते हैं, उनको अपनी सुरक्षा करनी है, उसका पाठ हम स्कूल में, कॉलेजेस में उनको पढ़ाते हैं, लेकिन साथ ही में हम ये भूल जाते हैं कि जो सोच और
उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, ऐसे पुरुषों को भी कहीं ना कहीं हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, स्कूल में सेल्फ डिफेंस तो महिलाओं का जो सिखाते 100% होना चाहिए, लेकिन साथ में पुरुषों को भी अपनी सोच बदलने के लिए हर महिलाओं को, हर बच्चों को, हर औरतों को एक अपनी माँ, एक अपनी बहन की नजर से देखने के लिए ये सोच में उनके बदलाव लाने की भी मुहिम लानी है, इतनी जरूरी है। हमें स्कूल में प्लेज दिया जाता है, अगर हम हर कोई अपने परिवार के बच्चों को, सदस्यों को सीरियसली इस प्लेज को अगर लेंगे, उस दृष्टिकोण से देखेंगे, तो एक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा। आपको एक बच्चे को, एक औरत को, एक महिला को, एक माँ को देखने का नजरिया आपके घर से, सेल्फ डिसिप्लिन से आ सकता है। तो मुझे ये लगता है कि हर कोई हिंदुस्तानी को अब जागना चाहिए। हम वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ज़रूर आए हैं, पर वुमेन एम्पावरमेंट के साथ में डिसिप्लिन इज़ अ मस्ट। तो हर कोई अपने घर पे अपनी डिसिप्लिन फॉलो करेंगे और हमारे समाज में एक दूसरों को इज्जत के नज़रिए से देखेंगे, तो मुझे लगता है ये गुनाह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है, सुधर सकता है। और आज हम सबको हमारे नवी मुंबई और मुंबई, हम कहते हैं कि महाराष्ट्र सबसे सेफ एरिया है वुमेन्स के लिए। तो आज ये जो ये हादसे से हमें बहुत ज़्यादा दुख है और हम चाहते हैं कि पुनः हमारा महाराष्ट्र सबसे सुरक्षित स्थान है हम औरतों के लिए, ये सिद्ध हो जाए। तो हम सब सिटीजन्स उसके लिए मेहनत करेंगे तो ज़रूर हो सकता है। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।